शुरुआत एक बड़ी खबर से और दुखद खबर से। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली है। बेहोश होने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया था, भर्ती कराया गया था, जहां से ये खबर आई कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। तो 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है उन्होंने, और आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। मनमोहन सिंह, जो कि आर्थिक सुधार, जब भी इस देश में बात होगी आर्थिक सुधार की, आर्थिक उदारीकरण की, तो मनमोहन सिंह का नाम लिया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री उनके कार्यकाल को देखें या बतौर प्रधानमंत्री भी, गठबंधन की राजनीति में भी तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम मुश्किलों के बावजूद कई बड़े और अहम फैसले इस देश के लिए लिए गए। एक मजबूत नींव उन्होंने, जो आर्थिक तरक्की ये देश आज कर रहा है, उसकी एक मजबूत नींव पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने रखी थी। नॉन पॉलिटिकल होने के बावजूद पॉलिटिक्स में, राजनीति में तमाम जो चुनौतियां होती हैं, खासतौर पर गठबंधन की राजनीति होती है, तो 10 सालों तक बतौर प्रधानमंत्री गठबंधन की सरकार उन्होंने चलाई। कई चुनौतियों के बावजूद कई बड़े फैसले लिए। वो परमाणु समझौता हो, असन्य परमाणु समझौता हो, या सूचना का अधिकार, या मनरेगा जैसी योजनाएं इस देश के लिए लाई गई, इस देश में लाई गई। और 1991 का दौर, जब आर्थिक उदारीकरण या फिर लाइसेंस राज खत्म करने का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। आज हमारे बीच ज़रूर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन उनके किए गए कार्यों को हमेशा ये देश याद रखेगा, सदियों तक याद रखेगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में, राजनीतिक कार्यकाल में, कौन कौन से अहम फैसले लिए, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आवास है, और उनके निधन के बाद एम्स से उनके पार्थिव शरीर को यहीं पर लाया गया है। आप सीधे देख सकते हैं, ये जो सामने आवास देख रहे हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आवास है। 2004 से लेकर के 2014 तक जो वो प्रधानमंत्री थे, तो 7 रोज का उसमें रहते थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री होने के बाद वो यहीं पर रहे, और 26 दिसंबर को शाम में वो बेहोश हो गए, और उसके बाद यहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया, और उसके बाद यहीं से 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग से ही उन्हें एम्स इमरजेंसी ले जाया गया। 8:06 में एम्स इमरजेंसी पहुँचे, और वहाँ पर डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन डॉक्टरों की टीम के काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जो है 9:51 में उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया गया, यानी उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो ऐसे में आज पूरा देश जो है शोक में डूबा हुआ है, शोक की लहर है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, सभी लोग अपनी यादें साझा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब रहे तो उनके साथ उनका कैसा लगाव रहा, किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पोस्ट पे संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा है कि एक साधारण पृष्ठभूमि से लेकर के वो अर्थशास्त्री बने, वित्त मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, और संसद में भी उनका व्यवहारिक कार्यकाल रहा है, और उन्होंने देश के लिए जो किया है वो काफ़ी लोगों को के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हों, या फिर राहुल गांधी हों, या प्रियंका गांधी वाड्रा हों, सभी लोगों ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी क्षति है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनके कैबिनेट में हमने 3-3 मंत्रालयों को संभाला है, और उन्हें कहा कि वो बोलते कम थे लेकिन काम ज़्यादा करते थे, सत्य निष्ठा का जीवन वो व्यतीत करते थे। तो ऐसे थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं तो 1985 में राजीव गांधी ने उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए थे, और 1990 में अपना आर्थिक सलाहकार उन्होंने बनाया था, और 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने
तो उन्हें वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए दिया गया था। और वो घड़ी थी जब देश में और पूरी दुनिया में आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। आर्थिक संकट से पूरी दुनिया जूझ रही थी और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के उस दौर में इन्होंने देश को एक ऐसी प्रगति के राह पर खड़ा किया। अपनी आर्थिक नीतियों से लोगों को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया, लोगों के लिए इन्होंने काम किए और इसी का नतीजा है कि आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो सभी लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी बातों को याद कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने उस घड़ी में काम किया और लोगों को साथ लेकर के चले। तो ऐसे थे मनमोहन सिंह, क्योंकि मनमोहन सिंह आरबीआई के 15वें गवर्नर भी रह चुके हैं। तो अब जो है तो देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दिए गए हैं और इस चौराहे पे आप देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि गाड़ियाँ ना आ सके, लोग आसानी से उनका अंतिम दर्शन कर सके। साथ ही साथ खबर ये है कि 24 अक्टूबर रोज जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहाँ पर 27 दिसंबर को उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, अंतिम दर्शन किया जाएगा और उसके बाद जो है जो उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ऐसे में भले ही अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनकी जो नीतियाँ, उन्होंने जो देश हित में काम किए वो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो यकीनन प्रदेश के लिए ये दुखद खबर है। अलविदा मनमोहन सिंह, ये कहना पड़ा है। साल 1932 में जन्म हुआ और 2024 निधन। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लेकिन ये जो पूरा उनका जीवन का सफ़र है, एक अपने आप में अगर उनके सफ़र को देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ख़ास तौर पर तब जबकि इस देश की राजनीति में वार पलटवार, जुबानी जंग, आरोप प्रत्यारोप, उस दौर में मनमोहन सिंह खामोशी से अपना काम करते गए। और आज यही वजह है कि उनके काम को सिर्फ याद किया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, आज के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम भी 7 दिनों के लिए रद्द कर दिए गए हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। तो सभी सरकारी कार्यक्रम आज के रद्द कर दिए गए हैं। 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर। और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम भी 7 दिनों के लिए रद्द कर दिए गए हैं। चूंकि बेलगावी में 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम किया जा रहा था, वहां पर तमाम नेता पहुंचे थे। और कल ही बेलगावी से जो कांग्रेस के सभी नेता हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस खबर को सुनने के बाद बतौर पीएम, बतौर प्रधानमंत्री, गठबंधन की सरकार और गठबंधन की सरकार में कई बड़े और अहम फैसले। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के संबंध सभी नेताओं से बेहतर रहे, पक्ष हो विपक्ष हो। आपको याद होगा साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री चुने गए तो वो अपना पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे थे। कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास से, जहां से आपने मनोहर केसरी हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी। कनिका, सबसे पहले तो आज का क्या कार्यक्रम है ये बताइए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे देश के लिए बहुत दुखद खबर है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो हमारे बीच नहीं रहे। कल देर रात उनकी जो है एम्स में उनका निधन हुआ। उसके बाद जो है उनके पार्थिव शरीर को जो है उनके आवास पे लाया गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी उनके आवास के बाहर ही है। तमाम मीडिया का जमावड़ा जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम जो है पुख्ता तरीके से यहाँ पे किए गए हैं। अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो कहीं ना कहीं आज मनमोहन सिंह के शरीर को जो है यहीं पे रखा जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये औपचारिक ऐलान और मैसेज दिया गया है कि उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय, जो कि यहाँ से 100 मीटर दूर पीछे है, वहाँ पे ले जाया जाएगा। और 24 अकबर रोड, जो कि कांग्रेस का मुख्यालय है, वहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। हालांकि के सी वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव है और सांसद है, और उन्होंने कल रात को जब मुलाकात करी, उसके बाद जब वो बाहर आए परिवार से मिलने के बाद, तो उन्होंने जानकारी जो है साझा करी है कि मनमोहन सिंह की 3 बेटियां जो है उसमें से जो
तीसरी बेटी है वो देश के बाहर यानी कि अमेरिका में रहती है, तो वो जब कल वापस इंडिया आएंगी उसके बाद ही जो है मनमोहन सिंह के उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। लेकिन जो आज के कार्यक्रम की बात करें तो तमाम जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, वो मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम मुलाकात के लिए, उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए जो है उनके आवास पे पहुंचेंगे। इसके अलावा जो है कल देर रात मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो है वो इनके आवास पे पहुंची थी, मनमोहन सिंह के आवास पे। यहाँ आने के बाद परिवार के लोगों से मुलाकात की और बिल्कुल बहुत दुखद ये खबर है देश के लिए कि देश ने एक पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े फैसले किए, चाहे वो यूपीए सरकार पहले की बात हो, यूपीए 1 की बात हो, यूपीए 2 की बात हो, मनमोहन सिंह की अपने आप में एक अलग छवि थी जो कि सरलता के लिए जाने जाते थे। मनमोहन सिंह ने कभी राजनीति में रहते हुए बतौर प्रधानमंत्री कभी जो है अपना पारा नहीं खोया और उनकी जो सरलता थी, जो उनकी खामोशी थी, वो उनकी सबसे बड़ी जो है ताकत कहलाती थी कि मनमोहन सिंह कभी भी जो है आक्रामक तरीके से, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, कभी उन्होंने आक्रामक नहीं किया। उनका जो टेन्योर रहा, बड़े बड़े फैसले जो है मनमोहन सिंह ने अपने टेन्योर में लिए और देश के पूर्व प्रधानमंत्री का जो निधन होना कहीं ना कहीं देश के लिए ये दुखद खबर है। और आज देश बिल्कुल उनके तमाम जो बड़े फैसले हैं, चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन की बात हो, इन तमाम जो फैसले बड़े बड़े लिए गए, उन तमाम फैसलों को, उन तमाम चीज़ों को पूरा देश जो है वो आज याद कर रहा है। बिल्कुल कनिका, उन्होंने एक बार कहा भी था कि 1000 जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों के आबरू रख लिए। तो न जाने कितने सवाल उठे, कई सवाल उठे और उन सवालों के जवाब में सिर्फ और सिर्फ उनकी खामोशी, और उन खामोशी में कहीं न कहीं एक गंभीरता थी, एक दृढ़ संकल्प था देश के लिए कुछ करने का, बजाय कि विवाद। वो हमेशा कहते थे कि हम कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, हम किसी से टकराव नहीं चाहते, हम अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन एक दृढ़ संकल्प भी हमेशा था। वो अगर कोई मन बना लेते थे फैसले का तो वो फैसला लेकर भी रहते थे। सबसे बड़ा उदाहरण हम देखें तो भारत अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौता, गठबंधन की सरकार, वामपंथी पार्टियों ने तो सीधे कह दिया कि अब हम समर्थन वापस ले लेंगे, लेकिन मनमोहन सिंह अड़े रहे। देखिए, बिल्कुल आपने जिस बातों का जिक्र किया, जिन बातों का उल्लेख किया, वो अपने आप में ऐतिहासिक बड़े फैसले जो हैं वो मनमोहन सिंह द्वारा लिए गए। और बिल्कुल 10 साल के टेन्योर में जब मनमोहन सिंह ने बतौर अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पे जो है सर्व किया, तो कहीं ना कहीं बड़े ऐतिहासिक फैसले जो हैं वो लिए गए। मनमोहन सिंह की बात करें तो पूरा देश और बल्कि विपक्ष के लोग, जब मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री थे, कभी उन्होंने विपक्ष को लेकर, सत्ता पक्ष को लेकर कोई तीखी टिप्पणी नहीं करी। मनमोहन सिंह पर तमाम आरोप लगाए गए, गांधी परिवार के हवाले से आरोप लगाए गए, कांग्रेस पार्टी के पपेट कहा गया, तमाम ऐसे बड़े जो बयान हैं उनको लेकर दिए गए। लेकिन मनमोहन सिंह ने हमेशा मुस्कुराते हुए उन तमाम आरोपों का जवाब दिया और ये कहा कि शांति से जवाब काम करना ही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और मुझे याद है कि जब उन्होंने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बतौर प्रधानमंत्री, तो उन्होंने ये भी कहा था कि इस देश में जब भी इतिहास में उनका जिक्र होगा तो उनकी सरलता को सबसे पहले जो है वो कहीं ना कहीं नमन किया जाएगा, उनको याद किया जाएगा। तो जब लास्ट प्रधानमंत्री के होने के बाद उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने इस बात का जरूर उल्लेख किया था कि उनकी सरलता उनकी सबसे बड़ी जो है कहीं ना कहीं एक जो है तस्वीर बन के आएगी, एक बड़ी अचीवमेंट बन के आएगी और देश जो है उनको हमेशा इतिहास में याद करेगा। और आज बिल्कुल वही परिस्थितियां बनी हुई हैं। जब कल रात को उनका निधन हुआ तो पूरे देश में तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े नेता थे, दिग्गज लोग थे और बल्कि देश के लोग जिन्होंने 2014 यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार देखी है, बड़े बड़े फैसले देखे हैं, उन तमाम लोगों ने मनमोहन सिंह को नम आंखों से याद किया। और बिल्कुल आपने अगर जिक्र किया है तो मनमोहन सिंह की बात करें तो बहुत ऐतिहासिक फैसले जो है मनमोहन सिंह ने लिए, चाहे वो यूएस और इंडिया का न्यूक्लियर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, वो उनके टेन्योर में पूरा किया गया। मनरेगा जैसी स्कीम जो है मनमोहन सिंह ने इस देश को दी। राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई का जो एक अधिकार होता है वो उन्होंने लाके इस देश को दिया। कई ऐतिहासिक फैसले जो है मनमोहन सिंह ने लिए। बल्कि कल कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक दुखद दिन था क्योंकि 100 साल पूरे होने पे कांग्रेस पार्टी जो है बेलगाम में जो है बतौर 100 साल पूरे होने पे एक जश्न के तौर पे सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन
लेकिन देर रात जब ये सूचना मिली तो कांग्रेस के तमाम जो कार्यक्रम है वो अगले 7 दिन के लिए रद्द कर दिए गए हैं। अब जो भी कार्यक्रम है वो 3 तारीख के बाद शुरू होंगे, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी जो है बेलगाम से दिल्ली आ चुकी है। कल देर रात प्रियंका ने जाकर जो है एम्स में मुलाकात की। यही सोनिया खबर गांधी ने उनकी ब्रेकिंग पत्नी न्यूज से फोन दर्शकों पे को हम बात बता करी। दें उसके कनिका। अलावा राहुल खड़गे जो बिल्कुल है कनिका, मैं आपके पास आता हूं चूंकि ये ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली पहुंचे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने इस बीच कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। चूंकि 7 दिन के जो राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया, राजकीय शोक का ऐलान किया गया है और तमाम जो सरकारी कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस बीच तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, वो बेलगावी से पहुंच चुके हैं और आज अंतिम दर्शन का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। जो उनके आवास पर हैं, पार्थिव शरीर को रखा गया है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास पर और वहां तमाम जो नेता हैं, लोग हैं, वो पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए। खबर ये भी है कि कांग्रेस मुख्यालय भी उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें ज़रा ये आर्काइव की तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझिए कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व कितना बड़ा लेकिन साथ ही साथ कितना सरल था, सादगी से भरा हुआ, लोगों से घुल मिलकर एक मुस्कुराहट चेहरे पर हमेशा बनी रहती थी। खामोशी और मुस्कुराहट उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आकर्षण था और साथ ही साथ जो काम को लेकर या फिर देश को लेकर, देश को आगे बढ़ाने को लेकर जो हमेशा दृढ़ संकल्प रहा, उनकी इच्छा शक्ति रही, एक मजबूत इच्छा शक्ति, वो भी इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं और वो यादें भी कहीं ना कहीं आपके जहन में ताज़ा हो रही होंगी। कनिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। कनिका, कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच चुके हैं, आप बता रहे थे। इस बीच कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक में भी पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 7 दिनों के राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया। तमाम जो सरकारी कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो है सुबह 11 बजे जो है कैबिनेट की बैठक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कल देर रात जो है राजकीय शोक जो है 7 दिन के लिए घोषित किया है, बल्कि सरकार की ओर से राजकीय शोक घोषित किया गया और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने पार्टी के लिए 7 दिन का जो है अवकाश घोषित किया है। अब 7 दिन तक कोई भी कार्यक्रम जो है वो नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, तमाम देश भर के जो लोग हैं, उन्होंने कल मनमोहन सिंह की साथ जो उनकी यादें थी उनको जो है अपने ट्विटर हैंडल पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साझा किया और हमने देखा कि किस तरह से जो मनमोहन सिंह की जर्नी रही, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उन्होंने उस जर्नी को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो लास्ट आपको स्पीच याद होगी जब मनमोहन सिंह वोटिंग के लिए व्हील चेयर पर संसद के भीतर पहुंचे थे और वो बीमार थे और मुझे याद है वो दिन कि अब से कुछ दिन पहले संसद सत्र चल रहा था तो वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया थी और मनमोहन सिंह व्हील चेयर पे जो है संसद परिसर के अंदर गए। तमाम जो सांसद थे, तमाम जो लोग बैठे हुए थे वो हैरान हो गए, उनके चेहरों पे एक अलग मुस्कान थी। उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने संसद के भीतर अपनी स्पीच को रखा तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि बतौर सांसद किस तरह की जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है और कैसे आप निभाते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने अंतिम दिनों तक, जब तक वो बीमार रहे, व्हीलचेयर पे रहे, लेकिन बतौर सांसद जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी भूमिका है, उन्होंने उसको निभाया। और मुझे याद है कि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे वो मनमोहन सिंह से मिलने के लिए उनके पास गए और मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि कैसे हैं आप, तो मनमोहन सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं तमाम जो यादें हैं वो देश जो है वो याद कर रहा है। इसके अलावा अगर आज की बात करें तो आज जो दिन भर है यहाँ पे हलचल देखने को मिलेगी। कल रात को तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं, कुछ लोग सुबह पहुंचेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बेलगाम में थे वो रात को पहुंच चुके हैं और मनमोहन सिंह की परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन संभवतः बताया जा रहा है कि एक बार फिर से जो है पूरा गांधी परिवार जो है वो यहाँ पे आएगा। प्रियंका गांधी जो है उनको देखने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए, उनको संवेदना जाहिर करने के लिए एम्स पहुंची थी तुरंत।
पंत, उसके अलावा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, जो कि रात को 2 बजे करीब जो है वो यहाँ पे उनके आवास पे पहुंचे थे और उनके परिवार से मुलाकात की है। और खास तौर पे गांधी परिवार और मनमोहन सिंह का एक अटूट रिश्ता रहा है, क्योंकि मनमोहन सिंह के हवाले से जब जब उन पे पलटवार किया गया, उनके ऊपर निशाना साधा गया, तो गांधी परिवार का भी जिक्र किया गया। और राहुल गांधी ने कल जब एक्स पे ट्वीट किया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपने गुरु को खो दिया है। तो एक भावना जो है वो तमाम नेताओं की, देशवासियों की, तमाम लोगों की जो है वो जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मनमोहन सिंह अपने आप में ऐसी शख्सियत थे। बिल्कुल, और शख्सियत कितनी बड़ी थी मनमोहन सिंह की, ये बता रहा है उन्हें जो सम्मान उनके जीवन के पूरे कार्यकाल के में, राजनीतिक कार्यकाल में, या फिर वो बतौर उनका आर्थिक उदारीकरण को लेकर एक अर्थशास्त्री के तौर पर भी कई सारे सम्मान उन्हें मिले। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर रहे या गवर्नर के तौर पर रहे, हर पद पर, हर जिम्मेदारी में उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाई और कई सारे महत्वपूर्ण जो फैसले हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए। क्या क्या सम्मान मिला, ज़रा हम दर्शकों को बताते हैं ग्राफिक्स के ज़रिए। उनको पद्म विभूषण, जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है, वो उन्हें मिला अपने कार्यों के लिए। उसके अलावा भी कई सारे सम्मान, 1987 में ही उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान उनके काम को, नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995 में फिर मिला पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को। एशिया मनी पुरस्कार 1993 और 1994 का मनमोहन सिंह को मिला। और ये सब कुछ उनके जो आर्थिक फैसले थे, आर्थिक सुधार को लेकर फैसले। यूरो मनी पुरस्कार 1993 में, ये आर्थिक सुधार के फैसले को लेकर। एडम स्मिथ पुरस्कार 1956 में ही मिले। तो आप समझिए कि एक पूरे जीवन में उन्होंने जो काम किए उसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। कैम्ब्रिज में राइट पुरस्कार 1955 में उन्हें दिया गया। कई विश्वविद्यालयों से मानद उपाधि उन्होंने हासिल की थी। अर्थशास्त्र में एमए उन्होंने किया है और एक अर्थशास्त्री के तौर पर, साथ ही साथ नॉन पॉलिटिकल चेहरा होने के बावजूद एक कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर भी उन्हें जाना जाएगा। हमारे संवाददाता मनोहर केसरी की रिपोर्ट देख लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद एक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचा हुआ है। उनके हाथ में उनकी तस्वीर है और उनकी कुछ यादें हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अनवर मिर्जा है। रजौरी गार्डन विधानसभा दक्षिण दिल्ली से मैं आता हूँ। सबसे पहला इलेक्शन मेरे क्षेत्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लड़ा। पूरी दिल्ली में, आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो दिल्ली में लड़ा था और दक्षिण दिल्ली से लड़ा था। तो मेरी बहुत छोटी उम्र थी, मैं 18 साल की उम्र थी। जैसे ही वो गाड़ी से आए, हमने स्टेट लगा रखा था। जैसे ही वो गाड़ी से आए तो मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो जैसे ही उतरे, व्हाइट कुर्ता पजामा, पगड़ी नीली डाल रखी थी, जैसे ही उतरे हम देख के खुश हुए तो मैंने नारे लगाने चालू करे। मेरे को नारों का बहुत शौक था। मैंने नारे उस समय जब वो चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो आप उनके साथ थे? जी, उस टाइम भी मैं उनके साथ था और मैंने नारे लगाए, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे को कंधे पे हाथ रख के खेलेंगे, बेटा थक जाएगा, क्योंकि स्टेट थोड़ा सा यहाँ से थोड़ी सी दूर तक था। तो उन्होंने कहा बेटा थक जाएगा। मैं कहा नहीं सर, आपके लिए तो मेहनत करेंगे, क्योंकि मेरे फादर ने बताया था कि जब आप वित्त मंत्री थे तो आपने बहुत इस देश के लिए बहुत सेवा करी और देश के लिए बहुत काम करा है आपने। तो वो कहने लगे ठीक है बेटा। उसके बाद ये विधानसभा 2019 की फोटो है सर, ये तब रजौरी गार्डन, हाँ सर 2019 की है, जब रजौरी विधानसभा के अंदर आए थे। पूरी दिल्ली के अंदर अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहीं प्रचार करा था तो खाली रजौरी गार्डन विधानसभा गए थे। ये वो फोटो है। और मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब आए थे तो मैंने उनसे कहा, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं वही बच्चा हूँ जिसको आपने आशीर्वाद दिया था और आज मैं वही बच्चा आपके सामने खड़ा हूँ। तो तब भी वो पहचान गए थे, क्योंकि तब भी वो गाड़ी से आए थे, क्योंकि पूर्ण मंत्री हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आया हूँ। तो तब भी वो जैसी गाड़ी से उतरे तब भी मैंने उनके लिए नारे लगाए थे, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जिंदाबाद। लेकिन आज मैं उनको कुछ और, मैं समझ सकता हूँ ये आपके लिए, पूरे देश के लिए भावुक पल है। आज मैं बिल्कुल, उनकी जो सादगी है उनके लिए कोई शब्द नहीं है। आप निशब्द हो गए हैं। क्या क्या उपलब्धियां रही हैं उनकी, बताएं। सर, उपलब्धियां ये रही हैं कि उन्होंने जब वित्त मंत्री थे तब भी देश की सेवा करी और प्रधानमंत्री रहे तब भी इस देश की सेवा करी, निष्काम सेवा करी। कोई एलिगेशन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, सब सिर्फ निष्काम सेवा करते। जितना उन्होंने देश को उठाने का काम करा, वित्त मंत्री रहते उठाने का काम करा और प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश को उठाने का काम करा, उसको सर इस देश के लोग नहीं भूलेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कुर्बानी को कोई नहीं भूलेगा सर।
बिल्कुल मनमोहन सिंह की कुर्बानी को नहीं भूलेगा, क्योंकि उन्होंने निष्काम भाव से देश की सेवा की है। जैसा कि अनवर बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी मुलाकात रही, किस तरह से यादें उनके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए ये आज निशब्द हो गए हैं। अब पूरा देश जो है शोक में डूबा हुआ है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और कनिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। कनिका, मनोहर केसरी की रिपोर्ट में हमने देखा कई कार्यकर्ताओं की आंखें नम हैं, शब्द नहीं है बोलने के लिए, और उन यादों को अब खंगाला जा रहा है कि हमने उस वक्त मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी और उनसे मुलाकात में उन्होंने ये बात कही थी। तमाम वो बातें याद आ रही हैं। मैं एज ए रिपोर्टर, जो संवाददाता के तौर पर भी ज़रूर आपके अनुभव को भी समझना चाहूँगा। आपने भी जो कि कांग्रेस को कवर किया है, और मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और उसके बाद भी ज़रूर कई सारी मुलाकातें उनकी रही है मीडिया कर्मियों के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे और तमाम सवालों की बौछार होती थी, और उन सवालों की बौछार के आगे बेहद खामोशी से वो जवाब देते रहते थे। कनिका से संपर्क टूट गया है, कनिका के पास हम चलेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। मनमोहन सिंह के निधन की खबर से दुखी हैं। देश की प्रगति में अतुलनीय योगदान, पीएम मोदी ने कहा। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक ऊंचाइयों को छुआ। उनकी सादगी, ईमानदारी, समर्पण जो है प्रेरणा स्रोत है। पीएम मोदी ने ये पोस्ट करके लिखा और बताया कि मनमोहन सिंह के निधन से वो कितने दुखी हैं। मनमोहन सिंह के साथ की तस्वीरों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए बताया कि उनकी सादगी, ईमानदारी, समर्पण प्रेरणा स्रोत है। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन उनके निधन की खबर से हर कोई दुखी है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, गैर राजनीतिक व्यक्ति हो। और ख़ासतौर पर इस देश में आज जिस विदेशी निवेश की बात हो रही है, या तमाम कंपनियों की बात हो रही है, तमाम जो विदेशी कंपनियां हैं वो आ रही हैं, ये सब कुछ, इसकी नींव जो है, एक मजबूत नींव आर्थिक सुधार की पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने रखी थी। उनका एक विजन था, उस विजन को आज हम आप देख रहे हैं। जो उन्होंने सपना 1991 में, 90 के दौर में उन्होंने देखा था, और उस विजन को पूरा करने के लिए उस वक्त उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया था। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, It's a very tragic development. All of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce. But for me, I have to get back now and see the cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान सुना, उन्होंने कुछ दिन पहले ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बारे में उन्होंने बताते हुए बयान दिया था। और यही वजह है कि उन्हें अगर याद किया जाता है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को, तो मनमोहन सिंह की सादगी, एक सरलता, एक खामोशी और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति एक गंभीरता का भाव, और यही वजह है कि व्हील चेयर पर भी वो आते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। कनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। व्हील चेयर का तो जिक्र कनिका आपने किया था, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया कर्मियों के साथ भी कई बार संवाद हुआ, बतौर प्रधानमंत्री भी या उससे पहले भी। ये ज़रूर है कि सवालों के बौछार तमाम होते थे, और उन सवालों के बौछार के आगे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की वो
मुस्कुराहट, बहुत छोटी सी मुस्कुराहट, एक खामोशी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे आपने व्हीलचेयर का जिक्र किया, तो मैंने इससे पहले दर्शकों को वही बताया था कि जब संसद का इससे पहले का सत्र चल रहा था और संसद सत्र में किसी बिल को लेकर वोटिंग हो रही थी, तो उस वक्त मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पे जो है आए थे संसद सत्र के भीतर राज्यसभा में। और खास तौर पे उस वक्त जो है मनमोहन सिंह की तबीयत बहुत खराब थी। उससे पहले वो कई बार जो है बीमार रह चुके हैं, सांस लेने की जो प्रॉब्लम थी और उम्र भी हो चुकी थी, तो उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर भी बतौर सांसद एक नेता की जो जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए और एक लार्ज नंबर पर एक संदेश देते हुए कि बतौर सांसद वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, उस दिन उन्होंने ये प्रूव किया था। और संसद के भीतर जब वो आए ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि तमाम जो सांसद थे वो खड़े हो गए थे, क्योंकि उनको पता, उनको एक उनके लिए जो प्यार था, जो उनके लिए एक लोगों के मन में फीलिंग थी, वो अपने आप में ऐतिहासिक फीलिंग थी। और बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राज्यसभा में अपनी स्पीच को रखा, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मैं मनमोहन सिंह को धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बतौर सांसद एक नेता की जो जिम्मेदारी होती है, जब उसको पूरा करते हुए आज मनमोहन सिंह ने एक बड़ा एग्जाम्पल जो है वो सेट किया है। उसके अलावा तमाम उन बातों का जिक्र कर लेते हैं जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक पत्रकार का लगातार संवाद होता है, ऑफ रिकॉर्ड, इन रिकॉर्ड, कभी कैमरे के ऊपर, कभी कैमरे के पीछे। तो जिन भी लोगों ने मनमोहन सिंह से बातचीत की, चाहे वो ऑफ कैमरा हो, चाहे वो कैमरे के ऊपर हो, उन तमाम लोगों का खास तौर पे एक अपने आप में एक अलग जो है मैसेज था मनमोहन सिंह को लेकर, एक अलग छवि थी। मनमोहन जी की जो सरलता थी वो अपने आप में उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। और मुझे याद है, जिस बात का मैंने जिक्र पहले भी किया, कि जब उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कई सारे सवाल जो है मीडिया द्वारा उनसे पूछे गए। कम से कम 100 से अधिक पत्रकार जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और एक के बाद एक कड़े सवाल जो है, तीखे सवाल जो है, वो मनमोहन सिंह से पूछे गए। और जब जब मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो उनसे लगातार जो है तीखे सवाल जो है पूछे जाते थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी अपना पारा नहीं खोया। वो हमेशा मुस्कुराते हुए उन तमाम सवालों के जवाब देते थे, सवालों से बचते नहीं थे। उनसे कई बार पूछा गया कि आप मीडिया में इतना आके बातचीत क्यों नहीं करते हैं, या आप बयान क्यों नहीं देते हैं, या आप इतने एक्टिवली क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उन्होंने हमेशा, जब भी पूछा गया तो बोला गया उनके द्वारा कि जो उनकी सरलता है, जो उनकी खामोशी है, वो सबसे बड़ी उनकी ताकत है। और मनमोहन सिंह जो है वो इस बात पर यकीन करते थे कि सिर्फ जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी बतौर प्रधानमंत्री इस देश की जिम्मेदारी है, देश को लेकर जो जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना सबसे बड़ा दायित्व है। और कहीं ना कहीं उनके पूरे कार्यकाल में देखा गया कि तमाम ऐतिहासिक फैसले जो हैं वो मनमोहन सिंह द्वारा लिए गए, चाहे वो यूपीए 1 की बात हो, यूपीए 2 की बात हो। तो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह की जो शख्सियत है वो एक शब्द की मोहताज नहीं है, क्योंकि कई ऐसे बड़े फैसले, कई ऐसी चीजें हैं जो मनमोहन सिंह के बारे में आज देश जो है वो याद कर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कनिका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाकर रखिए, आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।